जय श्री राम मित्रों। जब रावण वरुण लोक पहुंचा, श्री ब्रह्मा जी ने रावण की निवातक कवचों नामक दैत्यों से मैत्री कराई। रावण द्वारा अपनी बहनों शूर्पणखा के पति सहित 14,000 काल के दैत्यों की निर्मम हत्या, अपहृत युवतियों द्वारा रावण को भयंकर श्राप। श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। यमराज पर विजय प्राप्त करने के बाद दशानन रावण पुष्पक विमान पर बैठकर समुद्र पार कर निवातक कवचों नामक दैत्यों की नगरी भोगवतीपुरी में पहुंचा। ये सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे और ब्रह्मा जी ने इन्हें भी वरदान दे रखे थे। मायावी विद्याओं के ज्ञाता इन दैत्यों के पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। रावण तथा इन दैत्यों के बीच 1 वर्ष तक भीषण युद्ध चला, परंतु कोई भी किसी को जीत न सका। तब त्रिभुवन के आधारभूत श्री ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने उस युद्ध को रोकते हुए कहा, दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी इस रावण को युद्ध में हरा नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह समस्त देवता और दानव भी एक साथ तुम्हारे ऊपर निवातक कवचों पर आक्रमण करें तो वह भी तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों में मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान जनित शक्ति एक सी है, इसलिए तुम्हारे और इस रावण के बीच सभी भोग्य पदार्थों को समान रूप में विभाजित कर उपयोग करने की संधि हो जानी चाहिए। फिर अग्नि को साक्षी मानकर रावण और निवातक कवच नामक दैत्यों में संधि हुई। फिर रावण ने 1 वर्ष तक उस भोगवतीपुरी में रहकर विभिन्न भोगों को भोगा और उन निवातक कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वह वरुण के नगर का पता लगाने के लिए प्रयत्न करने लगा। घूमते घूमते रावण अश्म नामक नगर में पहुंचा। वहां महाशक्तिशाली कालकीय नामक दैत्य रहते थे। रावण ने वहां उन सब का संहार करके अपनी बहन शूर्पणखा के पति उत्कृष्ट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युज्जय, जो युद्ध करते समय रावण को अपनी लपलपाती जीभ से चाट जाना चाहता था, उसको अपनी चंद्रहास तलवार से काट डाला। फिर वरुण लोक पहुंचकर रावण ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। वहां सुरभि नामक गौ भी मौजूद थी। वहां वरुण की सेनाओं और वरुण पुत्रों को उसने परास्त किया। फिर जब उसे पता चला कि वरुण देव बाहर गए हैं, तब वह अपने विजय की घोषणा करते हुए वहां से चला गया। लंका को वापस आते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष से भरा था। उसने मार्ग में अनेकानेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं व युवतियों का अपहरण किया था। वह जिस कन्या को सुंदर देखता, उसके आत्मीय जनों को मार करके उसे विमान पर बैठा लेता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे नाग, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों, दानवों की सैकड़ों कन्याएं और युवतियां भय और शोक से व्याकुल होकर रो रही थीं। दुख और क्रोध के आवेश में उन्होंने पापी रावण को श्राप दिया। यह नीच रावण पराई स्त्री के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। कन्या और पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह श्राप देने से रावण की शक्ति घट गई और वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेष सा होने लगा। रावण लंका में जैसे ही प्रवेश करके विमान से उतरा, तभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी, उसकी बहन शूर्पणखा, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर गई। उसने रावण को धिक्कारते हुए कहा, उसने जिन 14,000 कालकीय नामक दानवों को मारा है, उसी में उसके पति भी मारे गए हैं। वह वास्तव में उसका भाई न होकर शत्रु है। उसने अपनी बहन को विधवा बना दिया है। तब रावण शूर्पणखा को सांत्वना देते हुए बोला, उसे दुख है कि युद्ध में अपने पराये का भेद न कर सका।
अब मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं तुम्हें दंडकारण्य की शासिका बनाता हूँ। तुम खर और दूषण तथा 14,000 सर्वशक्तिमान सैनिकों के साथ वहां जाकर रहो और सुख भोगो। रावण के समान बलवान इन निवात कवच दैत्यों के जीवित रहते रावण को जीतना असंभव था। इसीलिए समुद्र की प्रार्थना पर भगवान राम ने अपने अग्नि बाण को इन खाड़ी के देशों पर चला करके इन्हें समूल नष्ट करके ही समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।